बैंक लॉकर हर एक के पास होता है और हम अपना गोल्ड, ज्वेलरी, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जितने भी होते हैं वो बैंक लॉकर में रखते हैं, ये सोच के कि 100% सेफ है। बट ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि जितना भी हमने सामान रख दिया, चाहे जितने का भी रख दिया, कि पूरा का पूरा बैंक की लाइबिलिटी है। नहीं है, बैंक की ना लाइबिलिटी है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बैंक के लॉकर रूल्स होते हैं जो आपको जानने जरूरी हैं। सो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे, क्या बैंक लॉकर रूल्स हैं और क्या आपको जानना जरूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हम बात करेंगे बैंक लॉकर लाइबिलिटी रूल क्या है, हम बात करेंगे नेचुरल डिजास्टर क्लॉज क्या है, हम बात करेंगे लॉकर के ऑपरेशन रूल्स क्या हैं और कैसे आप अपने वैल्यूएबल्स को एक्चुअली सिक्योर कर सकते हो। सॉल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। बैंक लॉकर का लाइबिलिटी रूल है 100x लाइबिलिटी रूल। मतलब अगर जो भी आपका कोई चोरी होती है बैंक में, या आग लगती है, लॉस होता है, तो बैंक आपको 100 टाइम्स ऑफ योर लॉकर रेंट दे देता है, जो एनुअल रेंट है। मतलब 5,000 रुपए अगर रेंट है तो 5 लाख रुपए की बैंक की लाइबिलिटी है जो आपको दे दी जाएगी। यहाँ पे क्या क्या होता है, थेफ्ट हो गया, बर्गलरी हो गया, रॉबरी हो गया, फायर हो गया, या बिल्डिंग कोलैप्स कर गई, इन सब चीजों में लॉस हो गया तो 5 लाख तक दे दिया जाएगा, या 100 टाइम्स ऑफ योर एनुअल रेंट। और यहाँ पे चाहे बैंक की नेग्लिजेंस से भी कुछ भी हुआ हो तब भी बैंक कॉम्पनसेशन देगा। चोरी नहीं हुई, बैंक की नेग्लिजेंस से लॉस हुआ है तो भी उसका रिस्क जो है वो अनलिमिटेड नहीं होता, वो 100x लाइबिलिटी रूल एप्लीकेबल होता है। 100 टाइम्स ही मिलेगा आपके एनुअल रेंट का, किसी भी तरीके से लॉस हो तो चाहे आपके बैंक में 30 से 40 लाख रुपए की ज्वेलरी पड़ी है, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइबिलिटी डिफाइंड है, मैक्सिमम 100 टाइम्स ऑफ योर एनुअल रेंट ही दिया जाएगा। दूसरा है नेचुरल डिजास्टर क्लॉज। नेचुरल डिजास्टर की वजह से अगर कोई लॉस होता है, जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड्स, लाइटिंग या नेचुरल डिजास्टर, तो बैंक लीगली लायबल नहीं है। मान लीजिए बहुत बारिश आने की वजह से बेसमेंट में आपका लॉकर था, वहां पे पानी आ गया, वॉल्ट्स में पानी भर गया और आपका सामान डैमेज हो गया, चाहे वो ज्वेलरी है चाहे डॉक्यूमेंट्स, और डैमेज हो गया, तो बैंक लीगली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं इंडिया में जहां पे ऐसा हुआ है, तो बैंक को आप लीगली रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। ये चीज आपको पता होनी चाहिए और इसको एक्ट ऑफ गॉड भी कहा जाता है। तीसरा है इनऑपरेटिव लॉकर रूल। मतलब अगर आपने बहुत टाइम तक अपने लॉकर को ऑपरेट नहीं करा, आप गए नहीं वहां पे देखने, जनरली आप टाइम टू टाइम जाते हैं, कुछ कुछ टाइम में जाते हैं, आप बहुत सालों से गए नहीं, 1 साल या उससे ज्यादा, वो डिफाइंड होता है टर्म। अगर आपने ऑपरेट नहीं किया अपने लॉकर को, तो क्या है, बैंक आपके लॉकर को ब्रेक ओपन कर सकता है। बट उससे पहले आपको नोटिस दिया जाता है, आपको फोन पे बताया जाता है, आपको मैसेज भेजा जाता है, आपको चिट्ठी भेजी जाती है आपके घर पे। तो अगर आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, तो बैंक वो लॉकर ब्रेक ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका एड्रेस अपडेटेड नहीं है, आप कहीं और मूव कर गए, आपने एड्रेस अपडेट ही नहीं कराया, आपको चिट्ठी नहीं मिली, ईमेल उन्होंने आपको भेजी, ईमेल आपसे मिस हो गई, नंबर आपने चेंज करा लिया, आपने बैंक को इंटीमेट नहीं करा, तो बैंक आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो रीच आउट नहीं कर पा रहे, तो बैंक इजिली आपके लॉकर को ब्रेक ओपन कर सकते हैं। ये उनका रूल्स में मेंशन्ड है, ये इनऑपरेटिव लॉकर रूल में मेंशन्ड है। इसीलिए रेकमेंड किया जाता है कि हर 6 महीने में एक बार लॉकर को विजिट कर लें, लॉकर में जाके चेक कर लें अपना क्या सामान है, घर पे जो पड़ा है वो लॉकर में रख दें, लॉकर से कुछ घर पे लाना है तो वो भी हो जाएगा और साथ में चेक भी हो जाएगा। और अगर कुछ आपके वहां डॉक्यूमेंट्स, KYC, रेंट अगर आपको देना है तो वो सारी चीजें एक बार 6 महीने में हो जाएंगी। तो वंस ए ईयर आइडियल, बट अगर 6 मंथ्स में जा पाए तो नथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट है आरबीआई सिक्योरिटी रूल्स। आरबीआई ने कुछ रूल्स बनाए हैं जो बैंक को फॉलो करना जरूरी है। वो रूल्स बैंक को मतलब फॉलो करने ही करने हैं। वो क्या है रूल्स? पहला है लॉकर रूम में सीसीटीवी मैंडेटरी है, लॉकर रूम में सीसीटीवी लगेगा। दूसरा है सीसीटीवी फुटेज मिनिमम 180 डेज का स्टोर होना चाहिए, पास्ट 6 मंथ्स का सीसीटीवी फुटेज उनके पास स्टोर होना चाहिए। लॉकर एक्सेस पर SMS ईमेल अलर्ट भेजना चाहिए। जैसे ही आप अपना लॉकर एक्सेस करें वैसे ही आपको SMS आना चाहिए कि आपने आज लॉकर एक्सेस किया था, ईमेल SMS जाना चाहिए। फोर्थ है लॉकर अग्रीमेंट स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए। तो ये तो पता लग गया कि बैंक की क्या लायबिलिटी है, क्या रूल्स हैं लॉकर के, बट आपको क्या करना जरूरी है। पहला तो आप अपने लॉकर विजिट कीजिए, अगर बहुत टाइम से नहीं गए जाइए, देखिए आपके लॉकर में हो सकता है आपका अग्रीमेंट भी साइन ना हो। बहुत बार ऐसा होता है कि रिवाइज अग्रीमेंट साइन नहीं होता या KYC नहीं होता, वो जाके कंप्लीट कीजिए। दूसरा, अपना रिस्क डिवाइड कीजिए। सेफ्टी कहीं पे भी नहीं है 100%। कुछ अमाउंट आप, कुछ ज्वेलरी आप लॉकर में रख सकते हैं, कुछ घर पे रख सकते हैं, आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। मतलब 100% सेफ्टी दोनों जगह पे ही नहीं है, बट डिवाइड करना इज ऑलवेज अ बेटर आइडिया। थर्ड इज अपने लॉकर में नॉमिनी करना मत भूलें। नॉमिनी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसा होता है, हम क्योंकि लॉकर्स बहुत पुराने खुले हुए हैं, मेरा जो अपना लॉकर है वो 20 साल पुराना है, और जनरली ऐसे ही होते हैं 20-20, 25-25 साल पुराने लॉकर्स आपके चल रहे होते हैं, जो आपके पेरेंट्स आपको दे देते हैं कि चलो आप अब संभालो इसको।
तो वहां पे नॉमिनी सही एंटर्ड है कि नहीं, नॉमिनी है भी कि नहीं है, आपको चेंज करना है कि नहीं करना, वो जाके देखिए और रिवाइज कीजिए। फोर्थ है, जो भी डॉक्यूमेंट आप रख रहे हैं लॉकर में उसके डिजिटल रिकॉर्ड जरूर मेंटेन करें। जो भी आप प्रॉपर्टी पेपर्स रख रहे हैं उसकी सॉफ्ट कॉपीज रखें या कॉपीज अपने पास रखें। जो भी ज्वेलरी आप रख रहे हैं उसकी पिक्चर्स लेकर उसका एक डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन करें, सो दैट आपको पता हो कि मेरे लॉकर में ये सामान है। एंड एक आपका होम इंश्योरेंस होता है जिसके अंदर आप अपनी ज्वेलरी इंश्योरेंस भी करा सकते हैं। हो सके तो होम इंश्योरेंस के साथ ज्वेलरी इंश्योरेंस भी करा लें, सो दैट आपकी ज्वेलरी भी कवर्ड रहे। ये कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज मैक्सिमम लोगों के पास बैंक लॉकर है और वहां पे वो अपना सामान रखते हैं। कल को ऐसी कोई इंसिडेंट ना हो उनके साथ, तो ये चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप थोड़ा सा प्रिवेंटिव होके चल सकते हैं, सो दैट कि कल को कोई प्रॉब्लम ना आए, आपके वैल्यूएबल्स को कोई प्रॉब्लम ना आए। सो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि बैंक लॉकर रूल्स क्या है और आपको क्या जानना जरूरी है। अगर ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी है तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।